प्यारे देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ प्रदीप कुमार कुंवर। पहलगांव के हत्याकांड के बारे में बातचीत चल रहा है और कश्मीर घाटी की उस समय की हालत के बारे में। जब हम 80 दशक में जम्मू में थे, 26 माउंटेन डिवीज़न है जो कि जम्मू सिटी से करीब 2 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ से हम लोग ऊपर आते जाते रहते थे, उधमपुर होकर के बनिहाल जो है, जवाहर टंडल है जो सुरंग, उसके बाद रामबन, वहाँ हमारा एक ट्रांजिट कैंप है। उधमपुर में भी ट्रांजिट कैंप है जो रेगुलेटिंग सेंटर उसको कहा जाता है। वहाँ आने जाने वाले जो है हमारा सेना के जवान अफसर, वहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए जगह है, लंगर है वहाँ। तो 80 दशक में वहाँ का माहौल अच्छा था, वहाँ हिंसा नहीं हुआ करता था उस समय। लेकिन बातों बातों में कश्मीर के लोगों का मन में नफरत था। फिर भी वहाँ उस समय हिंसा नहीं हुआ था, हम लोग आराम से आते जाते थे, रास्ते में कोई ऐसी समस्या कभी नहीं हुआ है, किसी के साथ ना झगड़ा हुआ है, कुछ नहीं। हम लोग से लेह लद्दाख में तो सब गया था, जब बर्फ़ पड़ता था, बर्फ़ का सीज़न आता था, तो वहाँ जो है हमारा जो सेना की जो गाड़ी में नॉन स्केच चेन होता था, जब बर्फ़ में स्लिप करता था तो स्लिप को रुकने के लिए जो है टायर में नॉन स्केच चेन लगाना पड़ता था। वैसे हम लोग बर्फ़ में आते जाते रहते थे। तो वहाँ का जो सीनरी बहुत अच्छा होता था, जो भूस्वर्ग बोलते हैं, तो सही उस समय था। जो सोनामार्ग, गुलमार्ग, ये सब हम लोग ने गए हैं, देखे हैं, लद्दाख तक गए हैं। तो उस समय बहुत अच्छा था, कोई किसी चीज़ के लिए डर नहीं था। लेकिन वहाँ 3 साल रह करके हमने जो है हिसार में गया पोस्टिंग, 33 मैकेनाइज्ड डिवीज़न, और नया एक डिवीज़न जो है वहाँ रेंज हुआ था। सोवियत रशिया की मदद से सबसे बड़ा डिवीज़न था वो, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न से भी हमारा वो डिवीज़न बड़ा था। तो वहाँ 4 साल रहा। 4 साल के बाद फिर हम लोगों का पोस्टिंग हो गया हिमाचल प्रदेश में, यूल कैंप, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, 39 माउंटेन डिवीज़न में। वो अंग्रेज़ों का ज़माने का वो सेना का जो है डिवीज़न है। तो वहाँ हिमाचल का तो बहुत अच्छा है माहौल अभी भी। लेकिन 2-4 महीने के बाद रहने के बाद फिर हमारा एक ब्रिगेड जो है, पालमपुर वाला ब्रिगेड, वहाँ भेज दिया कश्मीर के ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन चल रहा था 1990 से, तो 91 में हम लोग वहाँ गए। तब जाके देखा उस 80 दशक का माहौल और 90 दशक का माहौल, बहुत अंतर था, बिल्कुल विपरीत। तो वहाँ किसी सिविलियन के साथ बातचीत करने का भी मौका नहीं था। जब सेना का ऑपरेशन चलता है, कोई सिविलियन घर से नहीं निकलता था। रोज हम लोग के ऊपर हमला होता था, सेना के ऊपर रोज, एक जगह में नहीं। आज कपुवारा में हुआ तो कल अनंतनाग में होता था, परसों श्रीनगर में, फिर कभी पहलगांव में पहले भी अटैक हुआ करता था उस समय। तो उस तरह से सेना का जो है ऑपरेशन चलता रहा, धरपकड़ चलता रहा, बहुत उग्रवादी मारा गया सेना के हाथ। और दुख की बात है, कभी क्रॉस फायर होता था तो उसमें सिविलियन भी आके घायल हो जाता था।
किसी का मौत भी होता था, लेकिन उसमें सेना का कोई गलती नहीं। तो उस तरह हम लोग वहाँ 3 साल रहे। तो उस समय जो है, एक दिन की बात है, एक कुपवारा में एक ऑपरेशन चल रहा था। सुबह के समय वहाँ के जो उस गांव के जनता को सब एक फील्ड था वहाँ, एक मतलब एक छोटा सा रोड है, रोड के किनारे में एक मैदानी इलाका। सभी को वहाँ से घर से लाकर निकाल के लाके वहाँ बैठा करके हमारा जो अधिकारी लोग पूछताछ कर रहे थे, उनको समझा रहे थे। तो इसी समय कुछ हालत बिगड़ गया। वहाँ के लोग जो है हमारा सेना के साथ भड़क गया, बड़े बड़े बातें करने लगे। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को जितना सुविधा देते हैं, हमारा कश्मीर में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। ऐसे बहुत बातें करने के बाद वो नारा लगाना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम लोग वहाँ देखते ही रह गया। कर तो कुछ नहीं सकता है, सिविलियन को तो इसे कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसा माहौल बन गया था वहाँ पर। उसके बाद अभी वो दिन हम 3 साल के बाद आ गया वहाँ से। फिर बाद में हम जो अखबार में कश्मीर के बारे में पढ़ता था, वहाँ के हालत के बारे में, कभी कभी वो सब पढ़ने को मिलता था। टीवी में भी कभी समाचार में सुनते थे जो वहाँ हालत बिगड़ा हुआ है, वो उग्रवादी का जो है वहाँ उग्रवाद चल रहा है, सेना का जो है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है। तो बाद में हम फौज से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद अब जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आया, तो उन्होंने नोटबंदी किया, जो कि उग्रवाद खत्म हो जाए। कि उनको पैसा चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, उनके हथियार खरीदने के लिए चाहिए। तो उसके बाद देशवासियों ने सोचा था कि अब कुछ हालात सुधरेगा। उसके बाद धारा 370 हटाया गया है, मध्य केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया है। तब सरकार भी सोचा था कि अब समस्या कुछ सुधरेगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन फिर भी बीच बीच में सेना के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर वहाँ का आक्रमण चलता रहा बीच बीच में, पहले जैसे नहीं हम। लेकिन अब पता चला तो हालात सुधरा नहीं है। हो सकता है उग्रवादियों ने अपना प्लान जो है चेंज किया है। ऐसे आम जनता, हमारा देश का जो नागरिक कितना मरेगा? इस बात के लिए हम बहुत दुखी हैं, हमारा देशवासी दुखी हैं। सरकार जो अभी जो उन्होंने कार्रवाई कर रहा है, सेना का कार्रवाई वहाँ चल रहा है, वो ठीक है, चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं जो उग्रवादी को धर पकड़ लिया, 10-12 उग्रवादी को, और जो है ऑपरेशन बंद हो गया। सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, ये ऑपरेशन चलता रहना चाहिए आगे तक। और उन जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की, वहाँ पर सुरक्षा बल का जो है वहाँ जो परमानेंट कैंप लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ पर्यटक जाते हैं।
ना तो फिर भी दोबारा ऐसा ना हो जाए। अब देशवासियों, आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा सरकार के साथ हम लोग सब खड़े हैं। उन बदमाशों को, दरिंद्रों को पकड़ना है और उनको जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। जो हमारा नागरिकों को मारा तो उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। यही अपील हम सरकार से और हमारा प्यारे देशवासियों से करते हैं। कब तक ये चलेगा? कब तक खून बहता रहेगा? आप सब समझदार हैं, सोचिए समझिए और अगला धीरज रखिए। किसी का बहकाव में नहीं आना है। भड़काने वाले बहुत है, उस बहकाव में आना नहीं है। जय हिंद।